Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. So as we have started the first lesson of physics series, that is the laws of motion. लॉज ऑफ मोशन ये लेसन अपन ने यहाँ पर स्टार्ट किया है. ओके, कई सारे पैरामीटर्स, कई सारे कंसेप्ट्स, कई सारे इक्वेशंस अपन ने यहाँ पर इस लेसन के अंदर पढ़े हैं. ठीक है, आज हम यहाँ पर एक बेसिक रिगार्डिंग दिस लेसन, इस लेसन के रिगार्डिंग कुछ बेसिक टर्म्स अपने को यहाँ पर पढ़ने हैं जो कि अपने को सबसे पहले पता होने चाहिए. ठीक है, सो वी आर लर्निंग अबाउट टुडे, दैट इज अबाउट दी फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, आज अपने को फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है. 4 to 5 फिजिकल क्वांटिटीज को यहाँ पर मैं कंप्लीट करने की कोशिश यहाँ पर करूंगा. ठीक है, सो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है. ओके, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी यानी कि क्या होता है ये आपको सबसे पहले यहाँ पर पता होना चाहिए. ओके, सो व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिस क्वांटिटी को हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं. द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. दिस इज अ वेरी फंडामेंटल एंड सिंपल डेफिनेशन. ओके, द क्वांटिटी विच वी कैन मेजर. ओके, द क्वांटिटी विच वी कैन मेजर इज known as फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, जिस क्वांटिटी को हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं उसे हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. ओके, सो द क्वांटिटी विच वी कैन मेजर, जिस क्वांटिटी को हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं उसी को हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा क्लासरूम की लेंथ मेजर करो, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्केल ले सकते हो, आप और अनदर कोई डिवाइस ले सकते हो, उससे आप क्या कर सकते हो, क्लास का लेंथ मेजर कर सकते हो. ठीक है, इसके बाद अगर मैंने आपको कहा मेजर द एरिया ऑफ दिस क्लासरूम, इस क्लासरूम का या फिर आपके बेडरूम का, आपके किचन का आप एरिया कैलकुलेट करो. एरिया मेजर करना मतलब क्या करोगे आप वहां पर लेंथ इनटू ब्रेड्थ ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे. ये फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले क्या करना होगा, आपको लेंथ मेजर करनी होगी उस रूम की, ब्रेड्थ आपको मेजर करनी होगी और उसी के बाद आप यहाँ पर एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया मेजर कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उसका आपको मास निकालना है या फिर उसका वेट आपको मेजर करना है, तो वेट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. सो लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, वेट है, मास है, ये सभी को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. सो इन्हीं को क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज. तो दीज आर दी फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, सो फिजिक्स के अंदर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो कि बेसिक क्वांटिटीज होती है. सबसे पहले आपको ये चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए. ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मैंने यहाँ पर लिख रखी है, उनके बारे में ही आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में ही हम यहाँ पर सीखेंगे. ठीक है, सो लेट अस सी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी दैट आई हैव टेकन हियर. या फिर फिजिकल क्वांटिटीज के सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, सो फिजिकल क्वांटिटी, और उसके बाद में उन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर जाने की कोशिश करता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो दो तरीके की होती है, दो इनके क्लासिफिकेशन होते हैं. ओके, सो फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती है. सबसे पहली है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, एंड अनदर दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, पहली होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी. ओके, अब स्केलर क्वांटिटी, किस क्वांटिटी को आप स्केलर कह सकते हो, किस क्वांटिटी को आप वेक्टर कह सकते हो. ओके, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली. ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा है, 9th-10th में पढ़ा है, इसके लिए मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर जाना नहीं चाहूँगा, मैं एक शॉर्ट में आपको यहाँ पर इसका रिकैप दे देता हूँ. सो स्केलर क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी का केवल मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है, द क्वांटिटी विच हैज ओनली द मैग्नीट्यूड, जिस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हमें किसे कह सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड. ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ठीक है, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी
कहते हैं। ठीक है, सो स्केलार के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ से देखेंगे और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल भी हम यहाँ से देखेंगे। चलो, सो सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी जो आज अपने को यहाँ पर पढ़ना है दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस मेरा सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी रहेगा जो अपने को यहाँ से कवर करना है, जिसके बारे में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेनी है। सो डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज अ डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है देखेंगे। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच body moves, through which body moves is known as distance। देखो, डिस्टेंस का एक फंडामेंटल, एक सिंपल डेफिनेशन मैंने आपके सामने यहां पर लिखा है बोर्ड के ऊपर, देखेंगे क्या मीनिंग है इसका। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ होता है। किसका टोटल लेंथ होता है? पाथ का। पाथ मतलब रास्ते का, जो जिस रास्ते के ऊपर आप चलते हो, जिस रास्ते के ऊपर आप वॉकिंग करते हो, जिस रास्ते के ऊपर आप ट्रैवल करते हो, उस रास्ते की टोटल लंबाई या फिर लेंथ, उसी को हम यहाँ पर कहते हैं डिस्टेंस। दिस इज अ सिंपल फंडामेंटल डेफिनेशन। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच बॉडी मूव्स। ठीक है, मतलब जिस पाथ के ऊपर आप चलने वाले हो उसकी टोटल लेंथ जो रहेगी, जिसके ऊपर बॉडी मूव होने वाली है, इसी को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। दैट इज कॉल्ड एज सिंपली डिस्टेंस। ये है मेरा सिंपल डिस्टेंस का डेफिनेशन। ठीक है, और डिस्टेंस का यहाँ पर अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका सिंबल क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज द सिंबल फॉर द डिस्टेंस? सिंबल होता है डिस्टेंस का दैट इज एस। डिस्टेंसेस को हमेशा एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, एस इज द सिंबल फॉर द डिस्टेंस। अपने को लगता है डी इसका सिंबल है, लेकिन कई सारे जगह पे डी भी यूज होता है, लेकिन एक्चुअल अगर इसका सिंबल हम देखें तो ये एस होता है। एस इज द सिंबल फॉर द डिस्टेंस। डिस्टेंस का सिंबल होता है एस। ठीक है, इसके बाद इसका आपको एसआई यूनिट पता होना चाहिए। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इसका क्या है? डिस्टेंस का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है दैट इज अ मीटर। ओके, सो इसको पूरा अगर लिखना है तो हम यहाँ पर कैपिटल METRE मीटर लिख सकते हैं, या फिर हम M भी लिख सकते हैं। मीटर इज द SI यूनिट फॉर द डिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद अगर मैं CGS यूनिट की अगर यहाँ पर बात करता हूँ, इसका CGS यूनिट क्या है? सो इसका CGS यूनिट मेरा है सेंटीमीटर। ओके, सो सेंटीमीटर इज द CGS दैट इज अ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इस सिस्टम से इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये कौन से टाइप की क्वांटिटी है? ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस क्वांटिटी? ये कौन से टाइप का क्वांटिटी है? कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है? दो टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। एक है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड यानी क्या? मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीजें होती है। मैग्नीट्यूड के अंदर सबसे पहला होता है दैट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए एंड यूनिट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों भी अगर चीजें हैं उस केस में तो हम बोलेंगे यहाँ पर, वहां पर क्या है? मैग्नीट्यूड है। ओके, देयर इज नथिंग बट अ सिंपल मैग्नीट्यूड इज देयर, वहां पर मेरा मैग्नीट्यूड है, ऐसा मैं कहूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कोई भी नंबर यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। यूनिट मतलब जो यूनिट रहेगा वो। ठीक है, अब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, अगर मैं एग्जांपल कंसिडर करता हूं कि कोई लेंथ है या फिर कोई रोड है जिसका लेंथ है सपोज 20 किलोमीटर्स। ठीक है, सो 20 किलोमीटर्स कोई रोड का लेंथ है, ऐसा हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। सो 20 क्या हो गया? यहाँ से 20 मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। ठीक है, 20 इज नथिंग बट द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस किलोमीटर क्या है मेरा? ये मेरा यूनिट है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ये दोनों भी चीजें वहां पर है तो आप बोलोगे वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, सो इस एग्जांपल के अंदर कोई भी टर्म नहीं है डायरेक्शन से रिलेटेड, तो ये क्या है? मेरा मैग्नीट्यूड का एग्जांपल है। सो मैग्नीट्यूड के एग्जांपल को हम सिर्फ कौन सी क्वांटिटी कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। सो ये स्केलर क्वांटिटी का क्या है? सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, सो दिस इज अ स्केलर टाइप ऑफ क्वांटिटी। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है।
ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। ये मेरा स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से पहली फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपने यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ से देखेंगे, अनदर फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेते हैं। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी, so second physical quantity is the displacement। चलो, सो डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओके, या फिर इसका सबसे पहले मैं डेफिनेशन यहां पर लिखना चाहूंगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial and final position, initial and final position is known as displacement। इसी को यहां पर कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। देखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल, इनिशियल से लेकर के फाइनल के बीच का जो यहाँ पर डिस्टेंस होता है उसी को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल, मतलब जहां से आप मोशन या फिर जहां से आप ट्रैवल करना स्टार्ट करने वाले हो वहां से लेकर के आपके एंडिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, सपोज मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। सपोज मेरा ये एक पॉइंट है और ये एक यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैं लिखता हूं ए एंड इस पॉइंट का हम नाम लिखते हैं यहाँ पर बी। ठीक है, सो ए से लेकर के बी, ठीक है, एक पर्सन है जो कि ए पोजीशन के ऊपर है, उस पर्सन को क्या करना है, बी पोजीशन के ऊपर जाना है, और उसके लिए जो मेरा रास्ता है कुछ इस तरीके का है, जिगजैग पैटर्न के अंदर। ठीक है, सो दिस इज द ये जो है मेरा ये पाथ है, ये पाथ है, मतलब ए से बी की तरफ जब ये पर्सन जाने वाला है, ए पॉइंट से स्टार्ट करने वाला है, बी पॉइंट के ऊपर एंड करने वाला है, तब वो एक डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज नथिंग बट दी एस इज नथिंग बट दी 60 किलोमीटर्स। ठीक है, 60 किलोमीटर्स का वो यहाँ पर डिस्टेंस कवर करने वाला है। ठीक है, अब ये तो डिस्टेंस हो गया, मतलब ये जो टोटल लेंथ है इस रास्ते का, इस पाथ का, वो क्या है मेरा 60 किलोमीटर्स है। S इज द सिंबल फॉर द डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं कंसीडर करूं ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ऑफकोर्स मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मेरा मोशन, है ना, ये मेरा फाइनल पोजीशन है, मैं यहां पर एंड कर रहा हूं उस मोशन को। ठीक है, सो इस मोशन के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट रास्ता भी है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन पाथ भी है। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन पाथ से जाता हूं तो मुझे यहां पर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा केवल 55 किलोमीटर्स। ठीक है, सो शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, ये स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता मेरा क्या रहेगा, शॉर्टकट रहने वाला है। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। ठीक है, सो ये जो मेरा शॉर्टकट वे है इनिशियल से लेकर के फाइनल पोजीशन के बीच का, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसका यूनिट क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द यूनिट। इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट इसका कंसिडर करेंगे हम, वो होता है सेम, दैट इज अ मीटर। ओके, सो मीटर इज द एसआई यूनिट फॉर द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या रहेगा इसका, सेंटीमीटर रहेगा। और मेन मतलब इस ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है फिजिकल क्वांटिटी का, ये कौन से टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये जो एग्जाम्पल है मेरा वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। अब वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमने पढ़ा क्या क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड समझ गया आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड फिजिकल दैट इज अ यूनिट। ठीक है, सो 55 मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है, किलोमीटर मेरा यूनिट है, मतलब ये मैग्नीट्यूड यहाँ पर प्रेजेंट है। अब डायरेक्शन किधर है इधर, देखो अब ये जो आपको यहाँ पर एरोज दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर एरोज दिए हैं। ठीक है, अब इन एरोज का अगर मैं डायरेक्शन देखूँ, सो ये जो एरोज है ये पॉइंट किधर कर रहे हैं, बी की तरफ, मतलब बी के तरफ ये डायरेक्ट कर रहे हैं, बी के तरफ ये इनका डायरेक्शन है।
सो बी के तरफ इन एरोज का डायरेक्शन है, सो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो डायरेक्शन का टर्म आपको यहाँ पर इनडायरेक्टली गिवन है, शॉर्टेस्ट से दैट इज इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में। सो ये क्या है मेरा, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है। तो डायरेक्शन यहाँ पर एरो के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। जिस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को मैं यहाँ पर कवर करता हूँ। आगे की कोई एक फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे हम यहाँ पर, दैट इज अ स्पीड, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट भी हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया, स्पीड देखते हैं कि स्पीड क्या होता है। सो दी थर्ड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज अ स्पीड, ओके। सो स्पीड क्या होता है, व्हाट इज अ स्पीड, ओके। स्पीड आपको पता है सिंपली हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज नोन एज अ स्पीड, ठीक है। हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट कितने फास्ट मूव कर रहा है, इस तरीके से आप स्पीड को डिफाइन करते हो, स्पीड को डिटरमाइन करते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितने फास्ट मूव हो रहा है, इससे आप बोलते हो कि स्पीड, दिस इज अ स्पीड, ठीक है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द यूनिट। स्पीड किसके अंदर गिनते हो आप, स्पीड आप गिनते हो मीटर पर सेकंड के अंदर, किलोमीटर पर सेकंड के अंदर। सो सिंपली स्पीड का यहाँ पर एक फॉर्मूला रहेगा मीटर पर सेकंड, दिस विल बी दी यूनिट, ये मेरा ऐसा यूनिट रहेगा स्पीड के लिए, ओके। अगर मैं फॉर्मूला की अगर यहाँ पर बात करता हूँ, सो स्पीड का फॉर्मूला भी रह सकता है, आप उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, व्हाट विल बी द सिंपल फॉर्मूला फॉर द स्पीड। देखो, सो स्पीड के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू दी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। सो दिस इज अ फंडामेंटल एंड बेसिक फॉर्मूला फॉर द स्पीड। ये स्पीड के लिए मेरे पास फंडामेंटल और बेसिक फॉर्मूला है, जो कि इस फॉर्मूला को आप यूटिलाइज करके स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। मीटर पर सेकंड कहाँ से आया, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकंड, सो मीटर पर सेकंड। सो स्पीड है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये फॉर्मूला भी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, ओके। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ से भी आप डेफिनेशन फाउंड कर सकते हो, कैसे डेफिनेशन फाउंड कर सकते हैं, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या फिर स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। स्पीड क्या है, स्पीड एक रेशियो है डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का, इसलिए हम इसको स्पीड कहते हैं। स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो ये सिंपल हम यहाँ पर डेफिनेशन इसका देख सकते हैं, यूनिट देख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। अब ये कौन से टाइप की क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि मेन बात है, मेन अपने को वही चीज यहाँ पर पढ़नी है। टाइप क्या है इस फिजिकल क्वांटिटी का, चलो। डिस्टेंस कौन से टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, अभी पढ़ा हमने, ये स्केलर टाइप की क्वांटिटी है। टाइम भी स्केलर है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं है। सो स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी रहेगी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस जैसी क्वांटिटी रहेंगी वैसा ही स्पीड भी रहने वाला है। सो स्पीड इज नथिंग बट अ सिंपल स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सो स्पीड जो है मेरा वो स्केलर टाइप का क्वांटिटी है, स्केलर टाइप की ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्पीड को भी कवर कर लिया है, ओके। सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, दैट इज 4th नंबर की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो, ठीक है। सो 4th नंबर की जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेंगे। सो दैट इज नथिंग बट दी 4th फिजिकल क्वांटिटी, ओके। सो लेट अस सी ओवर हियर 4th दैट इज अ वेलोसिटी, ठीक है। 4th फिजिकल क्वांटिटी है मेरी जो कि है वेलोसिटी, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या होती है, ओके। वेलोसिटी का एक सिंपल डेफिनेशन है, हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट किस, हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से यहाँ पर मूव कर रहा है और कौन से डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से घूम रहा है और कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, इसके हिसाब से हम यहाँ पर, इसके थ्रू हम यहाँ पर एक वेलोसिटी का जो टर्म है उसको हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो इस फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो यूनिट है सेम, दैट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसका यहाँ पर यूनिट
रहता है। इसका फॉर्मूला भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी? वेलोसिटी के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये मेरा वेलोसिटी का यहाँ से फॉर्मूला है, जो कि इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करके आप यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब मेन जो कि चीज़ रह चुकी है, अब वेलोसिटी कौन से टाइप की क्वांटिटी है? सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी जो है मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी का मेरा एग्जांपल है। जैसे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है, वैसा ही यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर टाइप का क्वांटिटी है, ठीक है। सो डिस्टेंस स्केलार क्वांटिटी, इसके लिए स्पीड भी स्केलार क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसके लिए वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर टाइप की क्वांटिटी है, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव लर्न अबाउट दी 4 फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। हमने 4 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। जिस क्वांटिटी को आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरीके की होती है, एक स्केलार है, दूसरी वेक्टर है। स्केलार कब रहती है? जब उस फिजिकल क्वांटिटी का या फिर उस फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओनली द मैग्नीट्यूड, तब हम बोलेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलार है। जब फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी टर्म्स होते हैं, तब हम कहेंगे उसको दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो ये हमने देखा। उसके बाद में हमने एग्जाम्पल स्टडी किए। फर्स्ट दैट इज अ डिस्टेंस, जो कि स्केलार क्वांटिटी है। देन डिस्प्लेसमेंट, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। देन स्पीड, दैट इज ऑल्सो द स्केलार क्वांटिटी। एंड वेलोसिटी, दैट इज अ सिंपल वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म एक रह चुकी है, दैट इज एक्सेलरेशन, जिसको हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, ओके। सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।